कि दिव्यांग लोग को सबसे अति आवश्यक जो चीज है वो होता है शौचालय। यदि दिव्यांग को शौचालय न मिले तो वो समझिए कि इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकता है। सरकार अगर इस पर आंकड़ा निकाल करके देखेगी तो हम समझते हैं कि एक वर्ष में कम से कम दिव्यांगजन हमारा 100 जो है मर जाता है भोजन के बिना या टोचर के द्वारा। जो समाज सेवी लोग हैं ये केवल दिखावा करते हैं कि हम दिव्यांगों को जो है भलाई करते हैं, आवास दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जितना भी अभी आवास आवास भी निकला है एक भी दिव्यांगजन का नहीं हुआ। वोट बैंक हम लोग का दिख नहीं रहा। जिस दिन सरकार में दिव्यांगों का वोट बैंक दिखेगा आपको यहाँ पे एक भी दिव्यांग लोग बेरोजगार नहीं दिखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम लोग के माता पिता यही बोलते हैं कि हमारा जो बेटा है वो कामयाब नहीं है। हमारी ये सोच था कि हम दिव्यांग में कुछ ऐसा कर गुजरे जिससे आने वाला समय में दिव्यांग भी सोचने पर मजबूर हो जाए। और ऊपर वाला के आशीर्वाद से हम ये जो बाइक देख रहे हैं, जितनी भी बाइकें हैं, इसमें हमने जो है कि लाठी से घेर लगाकर इस गाड़ी को जो है हमने दुनिया को दिखाया कि हम दिव्यांग जरूर हैं लेकिन अंदर से कमजोर नहीं है। सारी बाइकें मैं चला करके आपको दिखा सकता हूँ। दिव्यांग जन 19 दिनों से विगत राजभवन के समक्ष धरना दे रहे थे अपनी मांगों को लेकर के, और आज सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है और ये लोग राजभवन से उठकर विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे। बता दें कि 24 जिले से लोग दिव्यांगजन जो है पहुंचे अपनी मांगों को लेकर के, हाथों में तख्तियां लेते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक युवा है। क्या कुछ मांग है आप लोग लगातार कर? इससे पहले भी आप लोग जब आए थे तो लाठियां भी बरसाई गई थी, बाद में फिर आश्वासन मिला, समय बीत गया, एक बार फिर से आप लोग धरने पर आए और विधानसभा का घेराव करने के लिए आप लोग जा रहे हैं। देखिए आज का ही वो दिन था जिस दिन हमारे दिव्यांग भाइयों पर लाठी चार्ज की गई थी। और बार बार बोला जाता है कि दिव्यांग जो है विकलांग को शब्द को हटा दिया गया है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा हमें दिव्यांग नाम दिया गया है, लेकिन दिव्यांग सिर्फ नाम दिया गया है। दिव्यांग को जो संविधान बना है, कानून बना है, दिव्यांग एक्ट धारा 2016 अधिनियम जो बना, ये लागू अभी तक कहीं भी नहीं है धरातल पर। और दूसरी चीज़ है कि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारे पूरे झारखंड राज्य में जिस तरह से सरकारी कस्तूरबा गांधी विद्यालय हुआ, आवासीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय हुआ, उस तरह का पूरे झारखंड में हम लोग के लिए दिव्यांग के लिए आवासीय विद्यालय बालिका या बालक का नहीं है। पूरे राज्य में तो 8 या 7 दिव्यांग लोगों के लिए स्कूल खोले गए हैं, लेकिन उसके लिए शिक्षक बहाल नहीं की गई है। तो बताइए केवल उसका क्या बोले हैं कि उसको स्कूल को बना देने से बिना शिक्षक का पढ़ाई नहीं ना होगा, उसमें उसके लिए टीचर को बहाल करना होगा। तो वो केवल बनाया जा रहा है कि चलिए हम धरातल पर ये चीज़ कर दिए, उससे तो लोग पैसा कमा लिए, लेकिन दिव्यांगों को क्या मिला? तभी तो आपने कहा ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बस 2 शब्दों का बस मतलब आगे पीछे हट किया है, जैसे कि विकलांग से अब दिव्यांग कर दिया गया है। देखिए दिव्यांग कर दिया गया, लेकिन दिव्यांगों को देखिए बोला जाता है कि अभी फिलहाल पहले हमने सुना था कि 2024 तक जिनका भी कच्चा मकान है उनको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन हमने जो है ऑनलाइन करा करके, मैं उसके दावेदार हूँ, 225 नंबर पर मेरा था, लेकिन अभी तक उसका जो है आवास नहीं हो पाया। आवास भी नहीं मिला? नहीं, आवास भी नहीं मिला है। आप लोगों को जो योजना मिलता है दिव्यांग जनों के लिए, जितने भी योजनाएं सरकार लाती, केंद्र या राज्य सरकार, वो मिला है कुछ भी? नहीं। देखिए योजना जो भी आता है, सबसे पहला चीज़ देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की ये बात है कि दिव्यांग लोग को सबसे अति आवश्यक जो चीज़ है वो होता है शौचालय। यदि दिव्यांग को शौचालय न मिले तो वो समझिए कि इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकता है। तो भैया आप लोग 19 दिनों से बैठे हैं राजभवन में, वहाँ भी जो नगर निगम के द्वारा गाड़ी लगाई, कोई चलने में सक्षम नहीं है, वो कैसे सीढ़ी चढ़ते? देखिए वो जो नगर निगम के द्वारा जो शौचालय प्रोवाइड किया गया है उसमें 2 पैर वाला जो सही रहेगा ना वही चढ़ पाएगा। हमारे 2 पैर का जो दिव्यांग है उनको चढ़ने के लिए कोई उसमें जो है सीढ़ी की जरूरत, उसमें लाठी जो रहता है वो चढ़ने के लिए है ही नहीं, तो वो यूज नहीं कर पाता है। वो पैसा दे करके 5 रुपया या 10 रुपया वो शौचालय को प्राइवेट वाला जो है नगर निगम यूज करता है। अगर देखा जाए तो हमारे दिव्यांग जन कई ऐसे हैं जो खाना के बिना, भोजन के बिना भी दिव्यांग जन मरते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार अगर इस पर आंकड़ा निकाल करके देखेगी
तो हम समझते हैं कि एक वर्ष में कम से कम दिव्यांगजन हमारा 100 जो है मर जाता है भोजन के बिना या टोर्चर के द्वारा। समाज उनको विकलांग, घर वाला परेशान, हमारा बेटा जो है, देखिए हम लोग जब जन्म लेते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम लोग के माता पिता यही बोलते हैं कि हमारा जो बेटा है वो कामयाब नहीं है। हम देखिए खुद ये बातें सुने थे और हमारी ये सोच था कि हम दिव्यांग में कुछ ऐसा कर गुजरे जिससे आने वाला समय में दिव्यांग भी सोचने पर मजबूर हो जाए। और ऊपर वाला के आशीर्वाद से हम ये जो बाइक देख रहे हैं, जितनी भी बाइकें हैं, इसमें हमने जो है कि लाठी से घेर लगाकर इस गाड़ी को जो है हमने दुनिया को दिखाया कि हम दिव्यांग जरूर हैं लेकिन अंदर से कमज़ोर नहीं है। सारी बाइकें मैं चला करके आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन सरकार हम तक रोजगार नहीं पहुँचा रहे हैं, और जबकि हम पढ़ा लिखा दिव्यांग हैं। करते क्या है अभी? अभी फ़िलहाल हम ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ऑटो इसके सिवा मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा पलामू जिला में उनसे वार्ता किया था तो उन्होंने स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। जबकि मैंने सवाल किया था उनसे कि आप दिव्यांगों को 1000 रुपये में कुछ हो नहीं पाएगा, आज की महंगाई से हम लोग जो है जीवित नहीं रह पाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय, आप जो है हमारी पेंशन को जिस तरह से दिल्ली में केंद्र में 2500 रुपये मिल रही है, उस तरह से आप झारखंड में आप लागू करवाइए। तो जानते हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने वीडियो में, हमारे पास वीडियो है, उसमें बोले कि आपको जो है स्वरोजगार क्यों नहीं लगता है। हम कहे कि स्वरोजगार जो योजना आपकी निकल रही है वो दिव्यांगों को कहाँ पे अभी तक कैंप लगा है पूरे झारखंड में कि स्वरोजगार करने के लिए दिव्यांगजन आइए। हमारा कहना है मैडम कि देखिए हम जो है दिव्यांग हैं और हमको एक रोजगार मिल जाने से हमारे ही जितने भी दिव्यांग भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं बेरोजगार, उससे समस्या का सोल्व नहीं होगा। और मैं आप स्वार्थी दिव्यांग नहीं हूँ कि मुझे आप दे दीजिएगा लॉलीपॉप तो मैं चुप हो जाऊँगा। इसलिए कि मैं इन लोग को भी स्वरोजगार में देखना चाहता हूँ। जितने यहाँ पे दिव्यांगजन आए हुए हैं, इन लोग कहीं ना कहीं कष्ट से यहाँ पे आए हुए हैं, शौक से कोई दिव्यांग नहीं आया हुआ है। इतनी ठंडा के मौसम में आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के दिव्यांगजन हमारे बीच में आए हुए हैं। दिव्यांगजन का जो आर्थिक स्थिति है तो कमजोर दिव्यांग लोग हैं, सबसे गरीब दिव्यांग लोग हैं। तो आज के कोई भी जो समाज सेवी लोग हैं ये केवल दिखावा करते हैं कि हम दिव्यांगों को जो है भलाई करते हैं, आवास दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जितना भी अभी आवास, अब आवास भी निकला है, एक भी दिव्यांगजन का नहीं हुआ। देखिए हम एक ही चीज़ जानते हैं कि सरकार जो है उसी को देने के लिए आगे हो रही है जिसका वोट बैंक ज़्यादा है। तो अभी तो चुनाव आने वाले हैं का ना, तो उसमें भी तो बोल सकती है कि आप लोगों की जो भी मांग हम पूरा करेंगे, वोट बैंक के सहारे आप लोगों को भी यूज कर सकती है। अभी तो आपने कहा ना कि वोट बैंक के जिसको यूज करे उन्हीं को दे रही है वो आवास। देखिए वोट बैंक जो है दिव्यांगों को अभी झारखंड में दिख नहीं रहा है। वोट बैंक हम लोग का दिख नहीं रहा। जिस दिन सरकार में दिव्यांगों का वोट बैंक दिखेगा, आपको यहाँ पे एक भी दिव्यांग लोग बेरोजगार नहीं दिखेंगे। ये दिव्यांग में से कई दिव्यांगजन जो है आपको प्रतिनिधि के रूप में कोई मुखिया, कोई विधायक, कोई मंत्री आपको मिलेगा। अगर दिव्यांग जिस दिन पूरे झारखंड के जाग जाएंगे 12 लाख दिव्यांग, तो समझ लीजिए कि इस तरह का जो हम लोग को जो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जो हम लोग को जो है धोखा दे रहे हैं, हम लोग को ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा झारखंड राज्य से। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।